नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा। और ये जो हमारा पार्ट रहेगा वो 9 नंबर का पार्ट है। ये सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है ना, इसका 9वां पार्ट है। और हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2024 से 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, वो चाहे एलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, सेक्शन कंट्रोलर, एनटीपीसी ग्रुप डी, सभी का क्वेश्चन है। और जिसका सीबीटी 2 हुआ है, दोनों है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों का। ठीक है, ये सभी एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं या फिर रेलवे का प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिस पे कि अभी एक भी पीडीएफ नहीं डाले हैं अभी, जो कंटिन्यू इधर क्लास किए हैं 24 से 26 का सीरीज उसमें। ठीक है, और नंबर सिस्टम चैप्टर हो चुका है, उसमें भी कुछ पार्ट किए थे, 6 से 7 पार्ट है। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। 24, 25 और 26 का आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और होमवर्क के रूप में आप लोगों को हम ये प्रश्न कल दिए थे, मतलब कल नहीं, प्रीवियस क्लास में जब भी हुआ होगा तभी दिए थे आप लोगों को। अगर किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई बात नहीं है, अभी हम इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को हम समझा चुके हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आधार सेम हो तो गुना में पावर जोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग बोलिएगा जी आधार तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 11/2 है, यहाँ 2/11 है। तो बताए थे आधार सेम, मानो इसको अगर 11/2 है तो इसको पलटेंगे तो ये 11/2 हो जाएगा। जब पलटेंगे तो ये +2 है नहीं, -2 हो जाएगा। और इसको भी पलटेंगे तो ये भी पूरा माइनस हो जाएगा। चलिए नियम लगा लेते हैं। आधार तो सेम ही मान लेते हैं, पलट दिए हैं तो जोड़ देंगे बराबर को। तो कितना 2 में 2 ही है ना, सॉरी 12 है यहाँ पे। तो 12 11/2 है तो 12 प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे। जब 11/2 बनाएंगे इसको तो ये -2 हो जाएगा। अभी बताए थे चेंज हो जाता है साइन, तो ये हम जोड़ देंगे कितना -2। क्यों -2 किए समझ में आ गया होगा। प्लस ये तो हमारा 11/2 ही है तो 16 का 16 रहेगा। अगर तो गुना में क्या किया, पावर जोड़ दिए। अगर घात ठीक है कुछ भी हो और आधार सेम हो, आधार देखिए सेम है, यहाँ भी ऐसी ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्या है, 11/2 का पावर है ना, 11/2 का ये सब पावर है। और इधर हमारा कितना है, 2/11 का पावर। मतलब इधर भी अगर हम चाहें 11/2 का पावर बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, -9m-9। और यदि आधार सेम हो तो पावर बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि पावर को हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट पावर को बराबर कर लेंगे। कैसे, तो इतना बराबर क्या देंगे, -9m-9। ये हम शुरू के क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा करवाए थे, पूरे अच्छे से बेसिक ढंग से, जिसमें कि आप लोग को समझाए थे किस प्रकार से निकल जाएंगे हम लोग डायरेक्ट करते हुए। और 2 क्वेश्चन ऐसा करवा चुके हैं, एक ट्रिक से भी करवाएं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 में जोड़ देंगे 16 तो हो जाएगा 16 और 10 26। ठीक है, और ये -9 है, इस बराबर किस पार आएगा तो हमारा ये हो जाएगा +9। और बराबर की बोझ बच जाएगा हमारा -9m। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 6 15 तो 35 आ जाएगा। और ये -9 है तो यहाँ के बटा -9 हो जाएगा बराबर m। मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि m का मान कितना होगा, तो m का जो मान होगा वो हमारा आप लोग देख सकते हैं वो कितना होगा, 35 -35/9। -35/9 जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 87। अपना 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। किस प्रकार से होगा तो आप लोगों को समझा चुके। सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं वो अपने ब्रैकेट का काम करते हैं। सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। तो यहाँ जो हमारा है वो 5/3 है, तो 5/3 प्लस ये ऊपर का एक ही रहने देते हैं, 1/। नीचे में इसको जोड़ लेंगे। जब 1 में बटा हो और 1 में बटा नहीं हो तो पूर्णांक तोड़ने के जैसा भी जोड़ सकते हैं। जैसे 6 6 6 5 11/6। तो 11 बटा जब 6 करेंगे तो 6 ऊपर चल जाएगा, तो 11/6। ठीक है, माइनस हमारा हो जाएगा 5/3, तो 5/3। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 33 आएगा। भाग करेंगे 11 11 25 फिर 55 हो जाएगा। +3 तो 6 3 18, भिन्न का घटा जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, और भाग करेंगे तो 11, ऊपर में फिर गुना करेंगे 11 5 55। यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं था, जो करेगा वो गधा होगा। क्यों, इस चीज़ को समझाने के लिए इतना किए। देखो भाई यहाँ जो तुम काट रहे हो उससे अच्छा तो यहाँ भी तो सेम ही था, तो यहीं पर क्यों ना काटेंगे। तो ये भिन्न का जोड़ भी ध्यान देंगे कि हमें कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये दोनों कट रहा था।
ठीक है, हम इस चीज़ को थोड़ा सा बैक ही कर लेके दिखा देते हैं। ये जो है वो हमारा डायरेक्टली दिख रहा था कि हाँ ये और ये सेम मान है और प्लस माइनस में तो कट आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 6/11। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 6/11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? दिया गया है इतना बराबर x इतना बराबर y, तो हमें जो भी निकालना है देख लेते हैं। दिया है 149 पर पावर 0.59। ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट में आया हुआ। देखते हैं हल्का ये क्या है। बराबर जो हमें दिया है x दिया है, बिल्कुल। आगे हम दूसरा देखते हैं। चलो अब आसान है, 149 ही दे दिया है और इस पे जो पावर है 0.49 है और इसका जो मान है वो y के इक्वल दे दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है? देखो ध्यान से, हमें ज्ञात करना है x पे पावर z है बराबर है y पे पावर 6 की, ये दोनों इक्वल है। तो पूछा गया है कि z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। तो इसी में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं और आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ से आंसर इसमें निकाल सकते हैं। इसका कैसे, वो चीज़ को समझिएगा। अगर हम इसमें मान रख दे जेड एक्स का मान इतना ही है और पावर पे पावर गुना होता है, तो 149 पे पावर कितना हो जाएगा? 0.59 तो था ही, और इस पे पूरे पे पावर जेड है, तो पावर पे पावर गुना होता है तो हम यहीं जेड दे देंगे बराबर। बाई पे पावर 6, तो बाई का मान कितना है? बाई का मान है 149 पे पावर कितना है? 0.94। अब पावर जब 6 करेंगे तो 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि पावर गुना होता है। अभी पिछला क्लास में समझाए थे, आधार अगर सेम हो तो पावर क्या होता है? बराबर होता है। मतलब हो जाएगा ये 0.59z इज इक्वल टू 0.94 इंटू 6। अब अगर कोई कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो भी हम लोग आंसर निकाल देंगे। 0.5 के बाद 2 अंक यहाँ भी है, ये जेड को मत देख लेना भाई, यहाँ भी 2 अंक है, मतलब इस दोनों का कोई मतलब ही नहीं था। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? 94 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 59। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या कटेगा? नहीं। जब नहीं कटेगा तो यही है ना, 94 ही है, 94 ठीक है। 9 छक्के कितना हो जाएगा? 54। तो 9 6 चौके 24, 24 के 4 बाकी 2, 9 छक्के 54, 55, 57, ये इतना बटा आ गया 59। अब आप लोग खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर यहाँ 59 है, अगर यहाँ भी 59 रहता, माने 59 तो 10 बार में कट जाता, मतलब 10 से कम होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। और 10 से जस्ट थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा कम तो होगा नहीं, तो ये 7 भी नहीं होगा। हाँ, ये इस दोनों में रहा बात फंसने का कि इस दोनों में कौन सा आएगा। तो 9 बार में तो लगेगा, तो 9 बार में कितना आएगा? तो 59 को 9 से गुना कर लो, तो 9 से गुना करेंगे, इसमें घटा देंगे, तो 59 1 60 30 90, 531 आ जाएगा। अब कितना बार में? 531 ही आ जाएगा ना घटा के। जब 9 बार में लगाएंगे तो 9 बार में पहले आया 531 आ गया। अब 574 हमारा क्वेश्चन में था, 574 ही है ना, और आ कितना गया है? 574 था, 531 आ गया है। ये 3 और ये हो जाएगा 4, 43। अगर 0 दे देंगे तो कितना बार में लगेगा? आप लोग खुद सोचिए। ये हमारा जो लगेगा वो 5 से अधिक बार में लगेगा, क्योंकि 6 5 300 होता है। अगर मान लो 60 भी रहता तो 5 बार में लगता 300 हो जाता। मतलब ये हमारा ऑप्शन सी देगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89, इसको हमें सरल करना है। इसका मान जो है वो सरल करके हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा इसका मान? तो चलिए निकालते हैं। सिंप्लीफाई तो करना ही है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम x का मान, आप लोग एक बार और समझाए, जो मन सो रख के निकाल सकते हैं। x का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 0 रख लो। लेकिन 0 रखेंगे देखो ऑप्शन सेम हो जाएगा। कैसे? 0 रखेंगे तो ये भी खत्म, ये खत्म, यहाँ भी -138, यहाँ भी, और यहाँ इस दोनों में +138, तो फिर दिक्कत हो जाएगा 0 रखने के बाद। अगर 1 रखते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा सारा, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ चल, ये हम 1 रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 पे अलग हो जाएगा। 1 रखेंगे तो ये हमारा ख़त्म, 1 का 1 ही होगा, ये भी खत्म। 2 गुना करेंगे तो हमारा बचेगा 6। ये नहीं कि इसी 2 में कटेगा, इस 2 का गुना यहाँ भी होगा, तो माइनस हो जाएगा 22 दूना 44। ठीक है, और फिर इस 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 15 30।
इस पूरे में क्या करेंगे, घटा देंगे 6 गुना क्या रख लेंगे यहाँ, तो 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 5 माइनस 18, तो हो जाएगा 5 में से 6 18 में से 6 गया तो माइनस आ गया 12। ठीक है, और जब इसको जोड़ेंगे तो 36 में से 44 गया तो माइनस आ जाएगा हमारा 8। कितना आ जाएगा, 8 गुना माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, गुना नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 8 जो हो जाएगा बरछके 72, तो 72 जब घटा देंगे तो हमारा 64 आ जाएगा प्लस में। अब देखते हैं 1 रखने के बाद किस में हमारा प्लस 64 आता है, इसमें तो माइनस मानेगा, ये भी गलत। ये भी मान 1 रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, ये तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी गलत। हाँ, ये भी देख जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा माना जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। एक ही हमारा ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि विद्यार्थी अगर सॉल्व करने लगे तो नहीं, सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह से बनाना है जो तरीका समझा है। वैल्यू पुटिंग 0 भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रखे, वो भी क्वेश्चन के शुरू में ही समझा दिए कि 0 इस क्वेश्चन में क्यों नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, इसको भी सरल करना है तो जो मनसो रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते है क्या, ऑप्शन सेम भी होगा क्या 0 रखने के बाद। 0 रखेंगे तो मानो ये खत्म 7 यहाँ और 7 यहाँ, इसमें भी आ जाएगा, फिर -7 यहाँ -7 यहाँ, तो 0 रखने पे सेम आ जाएगा। हाँ, लेकिन 1 रखने पे फिर अलग अलग आ रहा है। या फिर इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करेंगे। देखो, इसको गुना करेंगे तो 7 बिना मान रखे 7x² माइनस 4x, ठीक है, x का 4 सीखेंगे, फिर ये हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 2 दूना 4 और प्लस 11। देखो आसानी था, तो बहुत जगह जो नियम लगे वो नियम लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा 7 2 9x², 9x² जो होगा प्लस में होगा, वो हमारा यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, ये दोनों सही हो सकता है। और फिर दोनों को 4x के को है तो -4x हो जाएगा, और हो जाएगा फिर हमारा इस दोनों को जोड़ेंगे तो +7 हो जाएगा, जो कि +7 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो वैल्यू पुटिंग सही भी है, मतलब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू पुटिंग से अच्छा ही है, तो इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे जो अच्छा लगे वो आप लोगों के लिए हम हाजिर कर देते हैं, बस आप लोगों का है बनाना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91 91 देखिए, ये भी देखिए अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन है। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 प्लस 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, दशमलव कितने अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद, क्योंकि दशमलव है अंदर में 4 अंक के बाद, तो बाहर में होगा 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए हम लोग यहाँ पे, ओके है। माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है, दशमलव है 2 अंक के बाद, तो हम देंगे यहाँ पे 1 अंक के बाद, हो गया। यहाँ सब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इस दोनों को हम जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13.12 और घटा देंगे 2.4, यहाँ पे 0 जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7, मतलब 7 2 आएगा दशमलव बाद, 7 2 दशमलव बाद एक ही ऑप्शन ए में है, तो 91 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 91 का ऑप्शन ए, दशमलव के बाद निकाल लिए तो उससे पहले निकालने का कोई ज़रूरी है नहीं कि क्या होगा और नहीं होगा, ओके है। आगे चलते हैं 92 जस्ट इसके जैसा क्वेश्चन है, सेम यहाँ भी था 5/3 प्लस 1/5 प्लस 5/6 इस प्रकार से है, बस यहाँ पे 3/8 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सेम उसी तरह से बनाएंगे 5/3 नहीं 5/2 प्लस इसको ऊपर वाला 1 को 1 लिखेंगे, नीचे वाला में क्या बोले थे, इसका जब 1 में बटा हो और 1 में बटा नहीं हो तो क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ देंगे। जैसे 8 का 8 3 11/8 हो जाएगा, तो 11/8 करेंगे तो इस 8 को ऊपर लिख देंगे और इधर बच जाएगा हमारा 3/5। हाँ, अब एलसीएम लेना ज़रूरी है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो गुना ही हो जाएगा, तो गुना करके ही लिख देते हैं 2 × 11 × 5, क्यों टाइम बर्बाद करना, 5 10 11 में 110 होगा, तो वो बाद में देख लेंगे। वैसे 110 ना हमारा इसमें है, ना इसमें है नीचे में, ना इसमें है, एक में है ऑप्शन में 110 है, देख सकते हैं, ठीक है। और मानो आपको विद्यार्थी बोलेगा कि नहीं कट जाता, अरे भाई कटेगा भी तो 110 से कम होगा, मानो 2 से भी काटेंगे तो 55 होगा, मतलब जितना से भी कटेगा 110 से कम होगा, और बाकी जो भी ऑप्शन है वो हमारा अधिक है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 92 का। तो इस तरीक़ा से भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए। देखो ऊपर भी सॉल्व किए भी नहीं और आंसर हमारा आ चुका है। अब कर लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को हम करवा चुके हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो था, तो अभी इसमें क्या मान ज्ञात करना है, x पावर z बराबर y पावर 10, डायरेक्टली मान पुट कर देंगे, क्योंकि पीछे हम अच्छे से इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस अभी किए थे, जो कि हमारा क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन था, वैसे 149 था यहाँ पे, और यहाँ जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है वो हमारा 73 है। तो
x पे पावर क्या है, z है, और x का मान दिया हुआ कितना है, तो हमारा है 73 पे पावर 0.51, और जब z से गुना करेंगे z से गुना हो जाएगा, क्योंकि पावर पे पावर गुना हो जाता है, बराबर 73 पे पावर कितना हो जाएगा, बाई का मान 73 पे पावर कितना था, 0.73, और इसमें कितना है 10, बाई पे पावर है, इस पूरे पावर 10 है, तो हम पावर गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गुना 10। अब अगर आधार सेम है, आप लोग देख सकते हैं आधार क्या है, सेम है, तो हम पावर को बराबर कर सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 0.51 z इज इक्वल टू 0.73 गुना 10, यही हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा कुछ कटेगा, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो, और दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो, इससे क्या होगा, इस दोनों से ये दोनों खत्म हो गया। अब z बराबर जो हो जाएगा हमारा 73 जीरो गुना कर दिए बटा 51। अगर मानो ये 50 रहता तो 0 से 0 गया, अगर रहता तब तो क्या होता है, 0 से 0 गया, काटते 14 25 70, तो 14 पॉइंट, ठीक है, 14 पॉइंट 3 और 0 6, मतलब ये 14.6 से कम होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं, अब 14 होगा, ये कंफर्म है कि 14 होगा, अब 14.6 से कम होगा। अब आंसर रही बात कि ए होगा या सी होगा, इसमें कन्फ्यूजन है कि 14 पॉइंट, चलिए अब 14 पॉइंट जब आ गया है तो दशमलव के बाद एक अंक तो हम फटाफट निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो 51 में डायरेक्ट 14 से गुना कर देंगे, तो 14 के 4, 14 के 4 बाकी 1, 14 पे 70 1 71, 714, और यहाँ पे कितना था 730, जब घटा देंगे तो जाएगा 16, तो 16 पर 0 देंगे तो 3 बार में लगेगा ना, 3 बार, मतलब 14.3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इसमें क्या है कि x का वह मान ज्ञात करें जो इसके संतुष्ट करता हो, ठीक है। तो हम बताए थे जो मान से पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर समीकरण एगो आ गया, वेरिएबल भी एगो है, तो पुट नहीं करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x² माइनस 6 3 18 माइनस 3 दिया 9x², यहाँ गुना कर रहे हैं, माइनस में फिर प्लस माइनस 5 दिया 15x, और यहाँ गुना करेंगे माइनस प्लस 7 दिया 21, बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 19 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये 9x² से 9x² कट जाएगा, ठीक है। और इधर कितना बच जाएगा, माइनस 15x, बराबर के उस पर क्या हो जाएगा 19 तो हमारा है ही, और 18 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, और 21 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। तो ये माइनस 15x बराबर जो हो जाएगा, जब घटाएंगे इसको तो इस दोनों को घटा लो, 19 2 21 तो माइनस 2, 18 में से माइनस 2 तो 16 प्लस 16, मतलब x बराबर आ जाएगा माइनस 16/15, माइनस 16/15 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 कर लेते हैं। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया, 6 का स्क्वायर तो 36 लिख लेते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट खत्म, बच जाएगा 2 माइनस 5 गुना 25 का वर्गमूल 5 माइनस 11। CBT 2 का है, देख सकते हैं NTPC का, और ये अक्टूबर 25 में हुआ है। जब 36 में 2 का जोड़ लेंगे, 36 2 38, और ये दोनों माइनस है, 25 और माइनस 11, 25 से 36 माइनस हो जाएगा 36, तो हो जाएगा ये 2 बचेगा, मतलब 38 में से 36 गया तो 2 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 96 हमारा। देखिएगा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसका मान सरलीकृत, मतलब इसको सरल करना है, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो यहाँ पे है, तो 5 2 7, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा ये -7, 5 5 10 में 7 गया हो जाएगा 3, 6 में से 9 में से 3 गया 6, और 6 3 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। काटेंगे तो 3 2 9 6 और 3 3 9, 2 से काटेंगे तो 6 6 3 18। अब 72 में जब 18 से भाग करेंगे, 18 चौक 72, तो ऑप्शन नंबर बी 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 पे। इसका क्या करना है, इसको भी सरल करना। आधार सेम है, नहीं है। जब आधार सेम नहीं हो तो घात सेम दिया। देखिए, घात अगर सेम हो तो आधार को गुना कर देते हैं, मतलब 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 पर जो पावर हो जाएगा वो -8 हो जाएगा। कितना, -8।
ये माइनस का क्या मतलब हुआ? माइनस का मतलब समझिए कि जब पावर माइनस हो तो वो पलट देता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? पलट जाएगा। पलटेगा तो 1 बटा हो जाएगा। इन तीनों को गुना करेंगे, जब इसको गुना करेंगे याद रखिएगा इसका जो गुणनफल होता है वो होता है हमारा 1001, तो आ जाएगा 1001 पावर प्लस 8 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब पार्ट 10 है जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा पार्ट 9 यहाँ तक कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के रूप में भी आप लोग को एक क्वेश्चन हम दे देते हैं जिसमें कि आप लोग को घर से करके आना है। होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन कौन सा दे दिया जाए जो कि सही रहेगा? अच्छे से समझा चुके हैं ये सभी क्वेश्चन। तो होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। किस प्रकार से बनेगा इसका बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ओके। तो देखेंगे कौन विद्यार्थी इसका आंसर करता है। वैसे सभी को करना चाहिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।